पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र बर्फीली उन चट्टानों पर जो शोला बनकर चढ़ते गए, जिस्मों के घाव नहीं देखे, बस आगे आगे बढ़ते गए। और इनके ठीक पीछे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त और कर्नल टी श्री राम कुमार अशोक चक्र, जिन्होंने मणिपुर में अपनी असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र अर्जित किया। Ladies and gentlemen, now approaching the saluting dais is the European Union military representation led by Colonel Frederick Simon Stewart, acting on behalf of the Director General of the European Union Military Staff. En route, a ceremonial gypsy. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial gypsy, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework for security and defense. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Esperance, the two European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defense Policy in the Indian Ocean and the Red Sea regions. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी में पद्मश्री एवं 12 अर्जुन अवार्ड हासिल करने का गौरव प्राप्त है। गणतंत्र के 76 वर्षों के इतिहास में आज आप वो नजारा देखने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। किस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां समन्वित एवं संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को प्रतिबिंबित करते मैकेनाइज्ड दस्ते सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉन्नेसेंस व्हीकल यानी HMRV बर्फीले इलाकों से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों तक हर मैदान फतेह करने में सक्षम फुर्तीला वाहन। आप देख रहे हैं इस पर ड्रोन तथा रडार लगे हैं जो दुश्मन के इलाके की आंख और कान बनकर पूरी निगरानी करते हैं। इसे कम्युनिकेशन के माध्यम से सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन को चकमा देकर 50 किलोमीटर उसके इलाके में घुसकर उसकी बनावट, हथियार और संख्या इत्यादि की जानकारी देते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट देते हुए निर्धारित लक्ष्य को बर्बाद करने की पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं। दुश्मन को ड्रोन निष्क्रिय करने के लिए इस वाहन पर एंटी ड्रोन हथियार भी लगाए गए हैं। सुरक्षा देता है और हवाई दस्ते दुश्मन की जानकारी हासिल करने में इनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। और अब ये समय होगा जब हमारे रुद्र अपाचे आसमान पर अपना कहर बरसाते हुए दुश्मन को कमजोर बनाएंगे और उसके बाद स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेदेगा। और उसके बाद मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन तथा T-90 भीष्म लक्ष्यभेदी कवचित योद्धा आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक